बच्चों आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया भी है। तो क्वेश्चन आपका है 10.69 पेज नंबर पे। क्वेश्चन को मैं रीड करने जा रहा हूं, इसी के साथ साथ मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डीबी लिमिटेड ने इशू करे 20,000 7% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है जिसपे डिस्काउंट दिया गया है 10% और रिडीम करते समय प्रीमियम पे करा गया 10%, पेबल ऑन एप्लीकेशन पे 50 रुपए और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। इट हैड बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ 1.5 लाख एंड इन कैपिटल रिजर्व 1 लाख। तो दो हमें बॉक्स दे रखे हैं जिनके अंदर कुछ अमाउंट डाला हुआ है। ठीक है, मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, द डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड द अमाउंट वर फुल्ली रिसीव्ड, पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो मेरे को बातें बता रखी हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डीबी लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने शेयर, 20,000। डिबेंचर का नाम 7% डिबेंचर और एक डिबेंचर की कीमत बताई इन्होंने 100 रुपी, जिस पर इन्होंने बता रखा है क्या कि डिस्काउंट दे रखा है 10%, यानी कि इशू करते टाइम डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 100 रुपए वाला डिबेंचर कितने में इशू कर दिया, 90 रुपए में। क्लियर है। फिर इन्होंने बोला है कि जिस टाइम रिडम्पशन का टाइम आया तो रिडीमेबल 100 रुपए वाले डिबेंचर पे कितना प्रीमियम लगाया, 10%, यानी कि 10 रुपए ऐड कर दिए, 110 रुपए रिडम्पशन के टाइम पे करे गए हैं। ठीक है, अब इस 90 रुपए को इन्होंने क्या बोला, प्लस 10 नहीं होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो अलग अलग जगह पर क्या मांगा गया है, अमाउंट मांगा गया है। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं इन्होंने, 50 रुपए। ठीक है, अब एक बात बताओ, 90 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड करा, 50 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, तो बचा हुआ अमाउंट किस पे आएगा, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर कितने रुपए आएंगे, 40 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दे दी, एसपीआर में कितने पैसे हैं, 1.5 लाख रुपए, और कैपिटल रिजर्व इसमें कितने हैं, 1 लाख। वेरी गुड, 1 लाख रुपए हमारे कैपिटल रिजर्व में। तो फटाफट से इनके जर्नल एंट्री पास करते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन खत्म करने के बाद जो भी लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर होगा उसको हमें राइट ऑफ करना है। क्लियर है मेरा पॉइंट। ठीक है, तो आइए फिर पहली एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री होती थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने रुपए हो गए, 50 रुपए मांगे गए एप्लीकेशन पे, 20,000 डिबेंचर है, तो 50 इंटू 20 10 लाख रुपए। तो क्लियर है यहाँ तक, 10 लाख रुपए आ गए हमारे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी क्या आती थी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपी शेयर, और डिबेंचर कितने हैं हमारे, मतलब 50 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर मांगे गए हैं, और डिबेंचर है हमारे 20,000, तो यहाँ पर सेम अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, अब थर्ड एंट्री कर देते हैं फटाफट से, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम पे करें, तो प्रीमियम की बात लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और क्या आएगा, जब प्रीमियम पे करा है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है, ये एंट्री पूरी हो चुकी है। फटाफट से इसका अमाउंट डाल देते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर आएगा वहाँ पर आएगी हमारी वो जो फेस वैल्यू है। अब एक बात बताओ, 40 रुपये यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में होने क्या चाहिए थे, ये तो 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया ना, 50 होने चाहिए थे। तो 50 इंटू 20,000, तो कितने रुपए हो गए यहाँ पर, 10 लाख रुपए। ठीक है, ऊपर मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे हैं, 40,000 इंटू 20,000 कितने हो गए, 8 लाख रुपए। अब प्रीमियम कितना पे करा है हमने, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए पे करा है, और 10 इंटू 20,000 तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए। अब एक बात बताओ छोटी सी, इशू करते टाइम
₹10 का डिस्काउंट और रिडीम करते टाइम 10 का प्रीमियम। टोटल कितने का लॉस? ₹20 का। कितने डिबेंचर पर? 20,000 डिबेंचर पे। तो 20,000 इंटू ₹20 कितना हो गया? 4 लाख रुपए। आप देखो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री मैच कर गई होगी। 8 और 4 12 और 10 और 2 12। तो ये थी हमारी ऊपर की एंट्री। उससे पहले एक छोटा सा काम हो रहा है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर कितना अमाउंट डालें? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। तो यहाँ भी नीचे 8 लाख रुपए। 8 लाख ही क्यों है? क्योंकि देखो 40 रुपए थे ना अलॉटमेंट पर और 20,000 डिबेंचर है, तो 40 इंटू 20 8 लाख रुपए। तो ये एंट्री तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो बता रहा था आपको उस बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली जो हमें राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमें SPR दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर दे रखा है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर नीचे लिख देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब आपको क्या ध्यान देना है? लॉस कितने का है? लॉस देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 4 लाख रुपए का। 4 लाख में लिख देता हूं यहाँ पर 4 लाख रुपए। अब SPR में कितने पैसे पड़े? पूरे के पूरे निकाल लेते हैं 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए हमने SPR में से निकाल लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितने पड़े? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में से निकाल लिए। क्या अभी भी हमारा लॉस पूरा का पूरा राइट ऑफ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो लॉस को पूरा राइट ऑफ करने के लिए मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। जो बचाओ अमाउंट है वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देंगे। तो 1.5 3 और 1 4। तो पूरे के पूरे पैसे राइट ऑफ हो चुके हैं जितना हमें लॉस हुआ था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वाकई अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।